राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और संगठन की दृष्टि से इसके जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं वो सर कारवां जी, दत्तात्रेय होसबले जी प्रवास पे हैं, लखनऊ पहुंचे हैं और 6 दिन तक वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई कार्यक्रमों में सहभागी होंगे। मेरा ये मानना है कि संघ के अपने इतने अधिक कार्य हैं, चाहे वो सेवा कार्य की हो, चाहे शाखाओं के नियमित शाखाएं लगने की बात हो, और संगठन के अनेक असंख्य काम संघ के द्वारा किए जा रहे हैं। संघ के जो सर कारवां जी हैं उनकी लखनऊ यात्रा को 2024 के चुनाव से जोड़ने की कुछ लोगों ने बात की है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये यात्रा बहुत सामान्य एक जो संघ के अधिकारियों की जो बैठक का सिलसिला चलता है उस दृष्टि से इसका महत्व है कि किस तरह संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ाई जाए, सदस्यों की जो स्वयंसेवक हैं उनकी शाखाओं में उनको अधिक से अधिक लाने का प्रयास किया जाए, युवा वर्ग इसमें जोड़े, इस तरह की बातों पे उन पे विचार विमर्श होना है। और दत्तात्रेय जी की जो बैठकें प्रस्तावित है वो संघ के लोगों से, संघ के पदाधिकारी जो हैं, संगठन के जो प्रचारक बंधु हैं, उन सब के साथ बैठक प्रस्तावित है और इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा होता भी नहीं है और संघ की ये कार्य पद्धति भी नहीं है। चुनाव की चिंता करना वो भाजपा का काम है, वो अपने हिसाब से वो करेगी। संघ अपने कार्यों में पूरी तरह से व्यस्त है, उसके पास अपने कार्यों के लिए ही इतना ज़्यादा उन्हें समय देना पड़ता है कि अन्य बातों पे विचार करना फिलहाल मैं समझता हूँ संभव नहीं है। और जब चुनाव होगा तो उस दृष्टि से भी संघ देखेगा कि राष्ट्र के हित में क्या है, उस दृष्टि से वो कार्य करेगा। अब एक जो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि एक सामान्य यात्रा है और नियमित है, कोई इसमें चुनाव है ऐसा नहीं, इससे जोड़ के रखने की बात नहीं है। अब एक मकर संक्रांति पर्व अपना आ रहा है, तो इस दृष्टि से भी संघ प्रमुख जी लखनऊ में रहेंगे, दत्तात्रेय सर कारवां जी, और उनको ये भी देखना है कि संघ का जो एजेंडा है, संघ की जो कार्य विषय जो है उसमें सामाजिक समरसता का भाव बहुत प्रमुखता से शामिल रहा है। और आज से नहीं, संघ की स्थापना के समय से संघ ने सामाजिक समरसता का भाव को ये बहुत महत्व दिया है। और जो ये मकर संक्रांति का पर्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय जो भी पदाधिकारी हैं उनकी एक सामान्य रूप से पूरे देश में यात्राएं होती हैं और पूरे देश में वो लोग संपर्क में रहते हैं। दत्तात्रेय होसबले जी, सर कारवां जी हैं और इस समय लखनऊ की उनकी यात्रा हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह वो जाएंगे। तो इस यात्रा को मैं बिल्कुल सामान्य रूप में देख रहा हूँ। संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और इसकी किसी भी गतिविधि को राजनीति से जोड़ के देखना मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। ये सही है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन संघ की जो आज की दृष्टि है वो उस चुनाव से लेना देना अभी नहीं है, मैं मानता हूं। और ये काम राजनीतिक पार्टियों का वो अपने हिसाब से करेंगी। संघ की जो यात्रा है, अगर दत्तात्रेय जी इस समय नहीं आते तो हो सकता है कोई और संघ का पदाधिकारी आता, और चुनाव पास आ रहे हैं इससे भी कोई मतलब नहीं है। चुनाव अगर दूर भी होते हैं तो भी कोई न कोई अपना अखिल भारतीय पदाधिकारी यहाँ पे आता और जगह जगह उनके प्रवास लगते हैं। अब उनका कार्यक्रम जो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह का जो आया है उसमें वो संघ के प्रचारकों से और कार्यकारिणी के सदस्यों के क्षेत्र स्तर पे, प्रांत स्तर पे उन सबके साथ वो बैठक करेंगे। इस यात्रा का एक सबसे महत्वपूर्ण मैं जो देख रहा हूँ तो एक तो संगठन की बात है, दूसरा जो उनका सार्वजनिक कार्यक्रम होना है वो मकर संक्रांति का है। संघ जो इस तरह के जितने भी अपने पर्व हैं जिनमें मुख्य रूप से सामाजिक समरसता को बहुत महत्व दिया गया है, उन सभी पर्वों को संघ सामाजिक रूप से मनाता आया है। और मकर संक्रांति का जो पर्व है वो नवचेतना का पर्व भी है और उस दिन एक सामाजिक समरसता का भाव, जो पूरा समाज एकजुट होकर ये पर्व मनाता है और जिसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, भेदभाव नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह का एक संदेश
मकर संक्रांति के अवसर पे संघ के सरकारवाजी देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात। और मैं दो विषय, तो एक यात्रा का महत्व जो है संघ से संगठन की दृष्टि से है, और दूसरा सामाजिक समरसता के भाव को जागृत करना। ये दत्तात्रेय जी के इस प्रवास का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है।